चाहिए। जैसे इन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं, संत रामपाल जी मना नहीं करते हैं। होली मनाई जाती है किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इनसे पूछिए जरा, पहले इनको पता है कौन से उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। जैसे कि सर ने काफी प्रमाण की ही बात की है और ये भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज होली मनाने के लिए मना नहीं करते और होली किस तरीके की मना करने मतलब मनानी चाहिए ये पहले आपसे जानिए। तो आप हमें सर ये बताइए कि होली नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर है। यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे 3 दिन का समागम चलने वाला है। अब जानते हैं ये लोग जो खड़े हैं इनके कुछ सवाल जवाब हैं इन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, तो जानते हैं इनका नाम और पता और क्या क्वेश्चन है, जानते हैं इनसे। आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हैं और आप क्या नाम है आपका? मैं महाराष्ट्र से हूँ, नंदुरबार, और मेरा नाम सतीश है। सर आपका क्या नाम है? नवीन। तो सर आप कब आए हुए थे यहाँ पे? हम आज सुबह ही आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? आके बहुत अच्छा लगा। सर क्या क्वेश्चन है आपके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मेरा एक क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपने पुराने रीति रिवाज है उनको बंद करना चाहते हैं संत रामपाल। ठीक है, अब हमने लोगों से जाना, पहले जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं, इनसे पहले इनका नाम जान लेते हैं और फिर जिन्होंने ये भैया ने क्वेश्चन किया है फिर इनके क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं निवाड़ी जिला एमपी से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास है। हमने इनका जाना, ये जो भाई हैं ये एमपी से हैं और इनका नाम जो है कि हेमंत दास बता रहे हैं। अब जानते हैं इनसे फिर से इनके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सर आपने जो क्वेश्चन रखा था अभी आप दोबारा रखिए। ये जो होली आ रही है अभी उसमें जो होली मनाते हैं संत रामपाल जी महाराज बोलते कि होली नहीं मनाना, ये तो हमारी पुरानी रीति है, क्यों नहीं मनाना चाहिए होली? थोड़ा तेज बोलिएगा आप। अभी होली आ रही है ना, होली में संत रामपाल जी महाराज बताते कि होली नहीं मनाना है, ये तो हमारी पुरानी रीति है, ये क्यों बंद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज? जैसे कि सर इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो होली है और संत रामपाल जी महाराज इसको बंद करना चाहते हैं या बंद कर चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, पहले तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई ने क्वेश्चन रखा है कि होली नहीं मनाने देते हैं संत रामपाल जी महाराज, पहले तो यही पता नहीं है होली है क्या, होली क्यों मनाई जाती है, आखिर इसका रीजन क्या है, कहाँ से ये शुरू हुई, कौन से शास्त्र में इसका प्रमाण है, कोई ना कोई पता होना चाहिए। तो आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि होली क्यों मनाते हैं, मनाने का इसका तरीका क्या है, वो कैसे मनाना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं, संत रामपाल जी मना नहीं करते हैं। होली मनाई जाती है किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इनसे पूछिए जरा, पहले इनको पता है कौन से उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। जैसे कि सर ने काफी प्रमाण की ही बात की है और ये भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज होली मनाने के लिए मना नहीं करते। कहाँ से शुरू हुई थी और क्या होली मनाने के तरीके हैं और आप लोग क्या चाहते हो? सर होली मनाने का क्या है, जो हमारे पूर्वज थे वो बरसों से होली मनाते आ रहे हैं, फिर अभी अभी चालू कैसे बंद कर सकते हैं? जो संत है वो अभी आए और अभी हमारे जो पुराने रीति रिवाज है उनको बंद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसे नहीं हो चलेगा ना। राधा कृष्ण होली मनाते हैं, उस पे मनाते हैं, वो भी तो होली खेली थी बरसाने में। कैसे मनाता है? हाँ जी बोलिए। क्या होली रंगों का त्योहार है, तो रंगों का त्योहार है तो ये हमारे को क्यों नहीं मनाने देते? ये रंगों का है। कोई बात नहीं सर, आपका सवाल जो भी है इनसे जान लेते हैं। सर बताइए। देखिए, इन्होंने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, हमारे सनातन से मनाते आ रहे, या इन्होंने मतलब इनका कोई सरफे नहीं निकला, लेकिन मैं बता देता हूँ होली कहाँ से शुरू हुई है। देखिए, जो भगत प्रहलाद था, भगत प्रहलाद की रक्षा की थी परमात्मा ने, वो कहाँ क्यों की थी? क्योंकि उसकी जो हिरण्यकश्यप था उसकी बहन थी होलिका, उसका होलिका नाम था, उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो किसी को भी जला सकती थी लेकिन वो खुद नहीं जलती थी। तो वो हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको तू प्रहलाद को जला दे। तो वो प्रहलाद को जलाने के लिए उसको गोदी में लेकर के, होली के दिन जिस दिन मनाते हैं उसको जलाने के लिए अपनी गोदी में लेकर के वो चिता में आग लगवाई थी उसने, एक चिता बना करके, ताकि उसने सोचा था कि प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, क्योंकि वो होली से नहीं आगी से जलती नहीं थी। तो होलिका का दहन हो गया था, होलिका जल गई थी, क्योंकि वहां परमात्मा ने आके, वो प्रहलाद था तो वो भगवान का भगत था। अब सभी कहते हैं कि वो विष्णु भगवान का था, चलिए ठीक है मान लेते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु का भी था, लेकिन भगवान विष्णु के भी कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति करता है तो वहां परमात्मा उस भक्ति की लाज रखने के लिए उस प्रहलाद की रक्षा की थी। तो प्रहलाद की रक्षा करने से वो जो होलिका थी तो होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गया था। उसी उपलक्ष्य में सभी ने खुशी मनाई कि चलो प्रहलाद बच गया, भगत था भगवान का बच गया। तो खुशी मनाना चाहिए, लेकिन मनाना कैसे चाहिए? उसने क्या खुशी मनाई थी?
उस भगवान का सुमरन किया, भगवान की जय जयकार लगाई, भगवान का नाम जाप किया, भगवान की आरती की। तो मतलब आज संत रामपाल जी महाराज जी उस होली को हम रोज रोज मनाते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सदा दिवाली संत की 12 रात बसंत, मतलब संत की तो रोज दिवाली होली होती है, संत तो रोज होली खेलता है। आज हम लोग राम नाम की होली रोज खेलते हैं, उस भगवान की भक्ति करते हैं जिस भगवान ने रक्षा की थी। ना कि हम कीचड़ फेंकने से या किसी के ऊपर रंग गुलाल फेंकने से भगवान खुश नहीं होगा। हम भगवान खुश करने के लिए होली खेलते हैं, उस नाम जाप को करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो नाम दिया है, हम उस नाम का जाप करते हैं। तो हम लोग होली रोज खेलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है उस विधान को, जो विधान आज तक किसी ने नहीं बताया था। उस भगवान को खुश करने की प्रोसीजर है, आज तक किसी ने नहीं बताई थी, जो हमारे वेदों में प्रमाण है, शास्त्रों में प्रमाण है, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है। हे अर्जुन, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। आज तक किसी ने बताया कि वो तत्वदर्शी संत कौन है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताते हैं। किसी भी प्रकार की होली दिवाली किसी भी प्रकार की छुड़वाते नहीं है, वो शास्त्रों के अनुसार करवाते हैं। सर जैसे कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज वो शास्त्रों के अनुकूल राम नाम की होली खिलवाते हैं, ना कि होली छुड़वाते हैं। अब आपका क्या कहना है? सर पहली बात तो जो प्रहलाद था ना, वो विष्णु भगवान का आप क्या बोलते हैं भक्त था, विष्णु भगवान का भक्त था वो। और ये बोल रहे कि वो पूर्ण परमात्मा का कौन है? फिर पूर्ण परमात्मा कौन है? क्या सर? इन्होंने कहा कि पूर्ण परमात्मा उनके विष्णु भगवान की भक्ति की थी, तो पूर्ण परमात्मा कौन है? इनसे जवाब कीजिए भगत जी। सर एक और क्वेश्चन निकल के आया है कि वो तो विष्णु भगवान का भक्त है और आपने पूर्ण परमात्मा की बात की है, तो वो पूर्ण परमात्मा कौन है? देखिए, वो पूर्ण परमात्मा हमारे वेदों के अनुसार, हमारे वेदों में जिसका प्रमाण है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत कुरान सभी में प्रमाण है कि वो परमात्मा कबीर देव है। स्पष्ट लिखा हुआ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 96 के मंत्र नंबर 15 16 17 में कई जगह प्रमाण है कि वो परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य देह से, उसका नाम कबीर है। उस कबीर देव उसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। वो परमेश्वर जिस गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 17 में 2 पुरुष और बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष, उत्तम पुरुष तू अन्न, परमात्मा इतनी उदाहरण है, वो परमात्मा कोई अन्न है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वो परमात्मा कबीर देव है। हमारे वेदों में शास्त्रों में उसका प्रमाण है, गीता जी में भी प्रमाण है। तो हम कबीर देव जी को पूर्ण परमात्मा जो शास्त्रों में बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, हम उसको मानते हैं। सर जैसे कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से प्रूव करके दिखाया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, तो अब आप क्या कहना चाहोगे? और तो जो धर्मगुरु हैं वो क्यों नहीं बताते हैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब? वो जो कबीर है ना, कबीर संत थे और ये भगवान बता रहे हैं अभी हमारे, तो तीनों भगवान लीला करते हैं, वो एक ही रूप में तीनों रूप बना के आते हैं भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, यही भगवान है। ये किधर से संत कबीर को भगवान बता रहे हैं? आपका कहना है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वही यही भगवान है। संत कबीर थे ये, तो पहले कबीर संत कबीर साहब कबीर थे, भगवान नहीं है। उन्होंने ना कबीर परमात्मा कबीर को बताने, उन्होंने तो एक संत की भूमिका निभाई। परमात्मा कहाँ से है? कोई बात नहीं, हम जान लेते हैं इनसे। सर जैसे कि इन्होंने कहा कि जो कबीर थे वो सिर्फ एक मामूली संत थे, तो आप उन्हें भगवान कैसे कह सकते हो? देखिए, जो हीरा होता है तो हीरा की परख हर किसी को नहीं होती है। सब लोग जानते हैं ये कंकड़ पत्थर है, लेकिन हीरा की परख करने वाला जो जौहरी होगा वही बताएगा। आप सबके सामने का हीरा कोई लेके आ जाएगा, आप पहचान लेंगे कि ये कितने ग्रेड का हीरा है? जान जाएंगे आप? नहीं जान पाएंगे। लेकिन वो जो जानकार होगा, हीरा को परखने वाला जौहरी होगा, वही बताएगा। तो आज तक जितने भी ये हमारे साधु संत से, जितने भी धर्म गुरु थे, इनको पता ही नहीं था कि परमात्मा की पहचान क्या है। इनके पास पैमाना भी नहीं था उसको नापने का कि जी कैसे माने। अब आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने श्रीमद् भगवत देवी पुराण में स्पष्ट मना किया गया है। उन्होंने 3रे स्कंद पे 123 पेज नंबर पे स्पष्ट लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा कि मैं ब्रह्मा में विष्णु तुम्हारी कृपा से, देवी जी से पूछ रहे हैं, मैं तुम्हारी कृपा से विद्यमान हूँ, मेरा तो जन्म मृत्यु होता है, अजर भाव त्रोभाव स्पष्ट लिखा हुआ है। वो कहे मैं अविनाशी नहीं हूँ, नित्य नहीं हूँ, तुम ही नित्य हो, अविनाशी हो। मतलब स्पष्ट स्वयं स्वीकार कर रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के हमारा जन्म मृत्यु होता है। अब आप उनको भगवान बनाए फिर रहे हो। वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु, जिसका जन्म मृत्यु होता हो वो भगवान हो सकता है। कबीर देव के लिए स्पष्ट हमारे वेदों में प्रमाण है। और वो बताने वाला तत्वदर्शी संत, जो मैंने कहा है कि वो बताने वाला जो होगा वो तत्वदर्शी बताएगा। वो गीता जी में मैंने बताया है, गीता अध्याय 4 के 34 में उसकी पहचान बताई है, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। वो तत्वदर्शी संत होगा जो ओढ़ रहा है मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को जो जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा। आज तब जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, इनको
कोई भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूल गए से जनहारा। किस वेद में लिखा है कि पत्थर की पूजा करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र खोल खोल के उंगलियों पर लटा दिए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही आज करोड़ों फॉलोअर संत रामपाल जी महाराज जी के हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारे सामने वेद है, आज हमारे सामने इंटरनेट है, हर मोबाइल है बच्चे बच्चे के हाथ में, हर एप्स पर सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं, जो भी चाहे जहां चाहे वो मिला सकता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के इन मंगल प्रवचनों के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की यही पावर है कि आज करोड़ों फॉलोअर्स संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। तो उस पूर्ण परमात्मा की पहचान हमारे शास्त्रों में तत्वदर्शी संत आज पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी है, इनके अलावा दूसरा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परमात्मा की पहचान बताई है। परमात्मा कहते हैं हम ही अलख अला है, कुतुम गोस और पीर, गरीबदास कालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, गरीबदास अधर बसू मेरा नाम कबीर। वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा गया है, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म वो शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। आज तक कोई बताने वाला था? किसी ने बताया उस परमेश्वर की जानकारी? ये गीता पढ़ते हैं, कभी खोल के दिखाई है इन्होंने? किसी ने नहीं दिखाई। गीता अध्याय 16 के श्लोक